अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक बेहतरीन टॉपिक है हमारे साथ, जो कि हमेशा के लिए एंड टॉपिक की कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के साथ। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े होंगे आप लोगों ने, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा लेक्चर दूँ इस टॉपिक पर जो कि इस लेक्चर की मदद से शायद मैं आपके सारी कन्फ्यूजन इस टॉपिक के बारे में दूर कर लूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है ये हम आज पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इसमें कोई कन्फ्यूजन इसके बाद नहीं रहेगा इंशाल्लाह। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? पहले प्रिसीजन की मीनिंग है बाकायदगी और एक्यूरेसी की मीनिंग है दुरुस्तगी। उर्दू में बाकायदगी और दुरुस्तगी में क्या फ़र्क है आप इसको उर्दू में समझ सकते हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस को मालूम करने के लिए, प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के लिए ये आंसर जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप्स टू कंप्लीट द आंसर या दिस आंसर। इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप जो है वो हम इसको 3 स्टेप्स में लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट इज फिजिक्स इन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या फिजिक्स है, पहले ये हम पढ़ेंगे। व्हाट इज फिजिक्स इन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, रियल फिजिक्स यहाँ पे क्या है उसको हम पढ़ेंगे। हाउ टू डिटरमाइन द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड वैल्यू। एक मेजर्ड वैल्यू आपको दिया गया है और आपने उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी को कैसे मालूम करना है, ये सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप जो है, स्टडी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बाय डायग्राम। डायग्राम के थ्रू हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी को स्टडी करेंगे। दिस इज द लास्ट थर्ड वन स्टेप्स। पहले हम स्टेप 1 को पढ़ते हैं। स्टेप 1 से पहले ये नोट मैंने लिखा हुआ है। नोट में आप देखें, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर नॉट सेम टर्म्स। ये आप याद रख लें, प्रिसीजन और एक्यूरेसी ये एक जैसे टर्म नहीं है। एक बाकायदगी है और एक दुरुस्तगी है। वाइल दे आर टोटली डिफरेंट, ये टोटली डिफरेंट है एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स। ये एक दूसरे पर डिपेंड भी नहीं करता और ये एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ टर्म है दोनों। ये टर्म में कोई जो है इस तरह आप बाज़ लोग ये कहते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक ही तकरीबन बात है, एक ही बात नहीं है। दीज आर दी 2 डिफरेंट आर डिस्टिंक्ट आर सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। ये कैसे है सेपरेट कॉन्सेप्ट, ये डिफरेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट कैसे है, ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। पहले हम प्रिसीजन की बात करते हैं कि व्हाट इज प्रिसीजन, फिर एक्यूरेसी की बात करेंगे, फिर आपको डिफरेंस खुद बहुत पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन शो द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस टू विच द मेजरमेंट इज मेड। डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, आपके बुक में पहला डिफिनीशन ये लिखा हुआ है कि प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस टू विच द मेजरमेंट इज मेड। तो पहले आपको एग्जैक्टनेस में कंफ्यूजन आ जाता है कि सर जी व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टनेस। प्रिसीजन तो डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस है। डिग्री मतलब कि कितना एग्जैक्टनेस ज़्यादा है या कम है, किस हद तक एग्जैक्टनेस है, ये डिग्री हद तक के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो एग्जैक्टनेस क्या है? एग्जैक्टनेस का एक्चुअल मतलब है कि प्रिसीजन शो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। आपने एक मेजरमेंट किया और मेजरमेंट को बार बार रिपीट किया और आपके पास लेट्स सपोज सेम वैल्यू नहीं आ गए, थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू आ गए। तो डिफरेंट वैल्यूज आ गए तो उस वैल्यूज में डिफरेंस ज़्यादा है या उस वैल्यू में डिफरेंस कम है, इसको एग्जैक्टनेस कहते हैं। मतलब क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, कि आपके जो मेजर्ड वैल्यूज है ये एक दूसरे से ज़्यादा डिविएट कर रहे हैं या एक दूसरे के बहुत करीब करीब है, क्लोज टू ईच अदर है। एक्चुअल एग्जैक्टनेस या प्रिसीजन का मतलब ये होता है। आगे देखें, अगर आपके पास 2 मेजर्ड वैल्यूज आपस में क्लोज टू ईच अदर है, एज एग्जाम्पल में आप इसको समझेंगे
तो मतलब कि एग्जैक्टनेस ज़्यादा है, क्लोजनेस ज़्यादा है, प्रिसीजन हाई है। अगर आपके दो मेजर्ड वैल्यूज़ आपस में दूर है तो इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टनेस या क्लोजनेस जो है कम है, एग्जैक्टनेस कम है और लो प्रिसीजन है। यहाँ पर प्रिसीजन का मतलब एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस का मतलब क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। प्रिसीजन इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये आप देखें, प्रिसीजन जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। प्रिसीजन और लीस्ट काउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। मतलब कि अगर एक लीस्ट काउंट की एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो उसकी प्रिसीजन कम है। प्रिसीजन कम है मतलब लेस प्रिसाइज है। प्रिसीजन से एक और वर्ड्स जो है निकलता है प्रिसीजन से, उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। प्रिसाइज, प्रिसीजन ज़्यादा है, मोर प्रिसाइज है, प्रिसीजन कम है, लेस प्रिसाइज है। इसके मतलब यह है। अब आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो इसकी प्रिसीजन जो है वो कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट ज़्यादा है, प्रिसीजन कम है। जो मेजर्ड वैल्यू आप नाप करते हैं इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वो आपस में दूर होंगे। अगर लीस्ट काउंट आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कम है तो इट मीन्स प्रिसीजन ज़्यादा है। प्रिसीजन ज़्यादा है मतलब मोर प्रिसाइज है। मोर प्रिसाइज है तो इस इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मेजरमेंट करते हो तो आपके मेजर्ड वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर आएंगे। इसका मतलब यह है। इसके बाद इट मीन्स inverse proportion to absolute uncertainty. Precision is inversely proportional to least count. It means that precision is inversely proportional to absolute uncertainty. Precision least count को inversely proportionality में है। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लिखते हैं प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने अगर पढ़ा है तो समझेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये हम भी पढ़ेंगे, तो वहां पे आप समझ सकते हो। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर हम लिखते हैं। अब देखें, अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है, अगर लीस्ट काउंट कम है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम है। मतलब कि लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। और प्रिसीजन लीस्ट काउंट को इनवर्स है तो इसका मतलब यह है कि प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को भी इनवर्स है। इट मीन्स कि अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है, तो प्रिसीजन कम है, ये लेस प्रिसाइज है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इसमें गलती ज़्यादा है। आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर होंगे, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे। अगर लीस्ट काउंट कम है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, ये इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम है, मतलब कि गलती कम है, तो इसकी प्रिसीजन हाई है। प्रिसीजन हाई है मतलब मोर प्रिसाइज है। इट मीन्स ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज है और इससे अगर आप वैल्यू को नाप करते हो तो वो भी मोर प्रिसाइज होंगे, मतलब क्लोज टू ईच अदर होंगे, एग्जैक्ट होंगे, गलती इसमें कम आएगी। जैसा कि मीटर रूल है वर्नियर कैलिपर है, इस एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल दिया है। मीटर रूल जो है इसकी लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में ज़्यादा है, तो मीटर रूल लेस प्रिसाइज है, प्रिसीजन इसकी कम है, और वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज है, प्रिसीजन इसकी ज़्यादा है। तो आप अगर एक मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से करते हो, एक मेजरमेंट एक लेंथ को आप मीटर रूल से नाप करते हो, तो मीटर रूल के लेंथ में ज़्यादा गलती होगी एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर। मीटर रूल वाला जो मेजरमेंट होता है वो लेस प्रिसाइज होगा, वर्नियर कैलिपर वाला मेजरमेंट वो मोर प्रिसाइज होगा। एक अदर टर्म यहां पे आया है कि प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन या इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ इनवर्सली रिलेशन में है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है। इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्यों कहते हैं? व्हाट इज मीन बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब कि ये अनसर्टेनिटी फिक्स है,
ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा कम नहीं होता, ये जितना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है उतना ही रहेगा। मतलब कि ये लीस्ट काउंट प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर होता है। लीस्ट काउंट तो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की फिक्स होती है, वो तो चेंज नहीं होती। अगर ये फिक्स हुआ तो ये भी फिक्स हुआ। अब अगर प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ रिलेटेड है तो मतलब यह है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी तो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है, लीस्ट काउंट तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की होती है। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रिसीजन है, प्रिसीजन it means precision is associated term with the measuring instrument and it is independent of other technique of measurement। ये पहले तो आप ये भी नोट कर ले कि प्रिसीजन जो है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। ये आपके मेजरमेंट के अदर टेक्निक पर, तरीकों पर, जो है एनवायरमेंटल चेंज पर, पर्सनल एरर जो होता है, एनवायरमेंटल चेंज होता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड है। तो प्रिसीजन जो है, हम कहते हैं कि मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेजरमेंट जो है वो सही तरीके से किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपने मेजरमेंट को मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के साथ किया हुआ है। अगर हम कहते हैं कि ये मेजरमेंट लेस प्रिसाइज है, इसमें बाकायदगी कम है, प्रिसीजन इसमें कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेजरमेंट सही तरीके से नहीं किया हुआ है। शायद आपने मेजरमेंट सही तरीके से किया हुआ है, लेकिन आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया हुआ है उसकी लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, ज्यादा है, वो लेस प्रिसाइज है। तो मेजरमेंट की जो प्रिसाइज, लेस और मोर प्रिसाइज की जो बात है वो मेजरमेंट पर डिपेंड नहीं करता, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर टोटली डिपेंड करता है। ये आप नोट कर ले। आपकी मेजरमेंट मोर प्रिसाइज लेस प्रिसाइज नहीं होती, आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज और लेस प्रिसाइज होती है। अगर आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मोर प्रिसाइज है तो उसकी जो मेजरमेंट है वो भी मोर प्रिसाइज होगी। अगर आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेस प्रिसाइज है तो उसकी जो मेजरमेंट है या मेजर्ड वैल्यू है वो भी लेस प्रिसाइज होगी। हाई प्रिसीजन मोर प्रिसाइज, इसका मतलब यह होता है, बाज लोग डायरेक्टली देखते हैं कि मोर प्रिसाइज, तो कंफ्यूजन होता है कि सर जी प्रिसीजन पे किया हुआ। तो प्रिसीजन और प्रिसाइज तकरीबन एक चीज है। हाई प्रिसीजन मोर प्रिसाइज, प्रिसीजन से प्रिसाइज निकला हुआ है, और मोर प्रिसाइज का मतलब स्मॉल लीस्ट काउंट, और स्मॉल लीस्ट काउंट का मतलब लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हाई प्रिसीजन मोर प्रिसाइज स्मॉल लीस्ट काउंट लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। देखें मीटर रूल एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मीटर रूल की लीस्ट काउंट आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर है, तो इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना होगा, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जो है प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर होता है। वर्नियर कैलिपर की अगर हम लीस्ट काउंट देखें तो वो 0.01 सेंटीमीटर है, मतलब कि इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखिए मीटर रूल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। मतलब कि वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है ये मीटर रूल की लीस्ट काउंट से कम है। तो अगर वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कम है तो लीस्ट काउंट के प्लस माइनस के तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बराबर होती है। तो मतलब कि वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम है मीटर रूल के एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। तो अगर वर्नियर कैलिपर में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो मतलब है कि वर्नियर कैलिपर जो है इसमें मोर हाई प्रिसीजन है, मतलब कि वर्नियर कैलिपर मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। और मीटर रूल को अगर हम देखें तो मीटर रूल की लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मीटर रूल जो है, मीटर रूल इसकी प्रिसीजन लो है, मतलब कि लेस प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए इसका मतलब यह है कि वर्नियर कैलिपर जो वैल्यूज नापते हैं उसमें क्लोजनेस होती है, वो एग्जैक्ट होते हैं। एग्जैक्ट मतलब क्लोजनेस, उसमें क्लोजनेस आती है। और जो मीटर रूल वैल्यूज नाप करते हैं उसमें क्लोजनेस जो है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में कम होगा। यहां पर देखें, लेट सपोज आपने एक लेंथ को नाप किया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, पता चलता है लीस्ट काउंट से कि ये मीटर रूल है।
ओके। और आपने एक और लेंथ को, इसी लेंथ को नाप किया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 है, मतलब कि ये सेंटीमीटर की 100वें हिस्से को नाप करता है, मतलब कि ये इशारे के बाद 2 हिस्से से नाप कर सकते हैं। और मीटर रूल की लीस्ट काउंट 0.1, मतलब कि सेंटीमीटर के 10वें हिस्से को नाप करता है। इट मीन्स कि ये इशारे के बाद 1 हिस्से को नाप कर सकता है। ओके। अब मीटर रूल की लेंथ को हमने देखा 4.4 सेंटीमीटर। तो आप इसको अनसर्टेनिटी के साथ लेकेंगे। पहले इसमें अनसर्टेनिटी कितना आ जाएगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ अनसर्टेनिटी के साथ आ जाएगा 4.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि ये 4.4 लेंथ आप इसको 0.1 पर से कम लिख सकते हैं और 0.1 अमाउंट पर से ज़्यादा लिख सकते हैं। मतलब कि इसको अगर हम 0.1 सेंटीमीटर को माइनस कर ले तो ये 4.3 सेंटीमीटर भी आ सकता है, और अगर हम इसे प्लस कर दे तो ये 4.5 सेंटीमीटर भी आ सकता है। अब देखें, और यहां पे देखें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें आ जाएगी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये 4.4 सेंटीमीटर वाला लेंथ जो है ये 0.01 की अमाउंट पर से कम भी हो सकता है और इस अमाउंट पर से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर इसको हम इससे पहले तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लिखने से ये आ जाएगा 4.44 जमा मनफी 0.01 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इससे ये माइनस कर ले तो ये आ जाएगा 4.43 सेंटीमीटर, और प्लस कर ले तो ये आ जाएगा 4.45 सेंटीमीटर। यहां पे देखिए ये दो वैल्यूज आपस में कितने अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है? बाई 0.1 सेंटीमीटर। और ये वैल्यूज कितने अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है? बाई 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब यह है कि इन दो वैल्यू में क्लोजनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। अगर क्लोजनेस ज्यादा है तो ये वैल्यूज मोर एग्जैक्ट है एज कंपेयर टू दिस। इसमें बाकायदगी ज्यादा है, इसमें बाकायदगी कम है। तो इसका मतलब यह है कि मीटर रूल की प्रिसीजन लो है, ये लेस प्रिसाइज है। ये जो वैल्यू नाप करते हैं वो भी लेस प्रिसाइज होंगे, मतलब कि इन वैल्यूज के दरमियान एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वैल्यूज में ज़्यादा आएगी, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के ज़्यादा होने से ये आपस में दूर होंगे। और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कम है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कम है, इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है, ये मोर प्रिसाइज है। इसका मतलब यह है कि ये जो मेजरमेंट करता है उस मेजरिंग वैल्यूज़ में क्लोजनेस ज़्यादा है, मतलब क्लोजनेस ज़्यादा है, एग्जैक्ट है। इसका मतलब कि ये अपार्ट फ्रॉम ईच अदर नहीं है। मीटर रूल के वैल्यूज़ के मुकाबले में वर्नियर कैलिपर के वैल्यूज़ जो है ये ज़्यादा आपस में करीब है। तो इस एग्जाम्पल से आपने ये समझा होगा कि एक्चुअल प्रिसीजन लीस्ट काउंट पे, और लीस्ट काउंट जो है सारी प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। दिस इज द प्रिसीजन। नोट में लिखा है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर आर मोर एग्जैक्ट, मींस मोर क्लोज टू ईच अदर देन मीटर रूल, देन द मेजर्ड वैल्यूज मेजर्ड बाय द मीटर रूल। ये आप एग्जांपल से देख सकते हो। Maximum absolute uncertainty in measurement is equal to plus minus least count। एक मेजरमेंट में, एक मेजरिंग वैल्यू में मैक्सिमम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना आ सकता है? प्लस माइनस लीस्ट काउंट के बराबर। इससे ज्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं आ सकता। अदर अनसर्टेनिटी आ सकता है रिलेटिव परसेंटेज, लेकिन एब्सोल्यूट जो है ये लीस्ट काउंट से ज्यादा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं आ सकता। तो दिस इज द फिजिक्स ऑफ प्रिसीजन, ये प्रिसीजन की फिजिक्स है। अब हम आते हैं एक्यूरेसी की तरफ। एक्यूरेसी क्या है? इससे पहले जो प्रिसीजन हमने पढ़ा, अब हम एक्यूरेसी पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान क्या फ़र्क है। एक्यूरेसी शो द डिग्री ऑफ करेक्टनेस टू व्हिच द मेजरमेंट इज मेड। प्रिसीजन शो द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस
एक्यूरेसी शो द डिग्री ऑफ करेक्टनेस। एग्जैक्टनेस आपको पता था कि वो क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज को एक्चुअल शो करते हैं, और करेक्टनेस जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ करेक्टनेस से मतलब क्या है, एक्यूरेसी शो द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू और गिवन वैल्यू। आपके पास एक गिवन वैल्यू होता है, एक एक्चुअल वैल्यू होता है, या एक ट्रू वैल्यू जिसको हम कहते हैं, तो उसको आपकी मेजर्ड वैल्यू कितना करीब है, इसको डिग्री ऑफ करेक्टनेस या एक्यूरेसी कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपने लेट सपोज दो वैल्यू मालूम किए, एक G1 और एक G2। G1 जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और G2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें G1 इज़ मोर एक्यूरेट वैल्यू देन G2, क्योंकि G1 जो है ये 9.8 से ज़्यादा करीब है एज़ कंपेयर टू 10। तो इस तरह एक्यूरेसी जो है, दिस G1 इज़ मोर एक्यूरेट, या G1 इज़ एक्यूरेट देन G2। ये एक्यूरेसी जो है ये किस पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड करती है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू एक्यूरेट गिवन या ट्रू वैल्यू के से कितना के साथ कितना क्लोज है, कितना करीब है, इसको बताती है। ओके, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। प्रिसीजन ऑफ द measurement is inversely proportional to absolute uncertainty, while accuracy of measurement this is inversely proportional to relative or fractional uncertainty। मतलब कि accuracy जो है this is inversely proportional to relative uncertainty। रिलेटिव और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपको पता है कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय रिलेटिव अनसर्टेनिटी की जगह आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू लेके, तो एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये मेजर्ड वैल्यू ऊपर हो जाएगा, तो ये मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नंबर 1, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू एट गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एट गिवन मेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम एक्यूरेसी देखें तो एक्यूरेसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ साथ मेजर्ड वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। प्रिसीजन सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है, वो मेजर्ड वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता था। और एक्यूरेसी जो है ये मेजर्ड वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, तो एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा है। अगर मेजर्ड वैल्यू कम है गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, तो इसमें एक्यूरेसी भी कम है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, it means accuracy depend upon both the measured value and absolute uncertainty। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और मेजर्ड वैल्यू दोनों पर डिपेंड करती है। मतलब कि जो एक्यूरेसी है ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर भी डिपेंड करता है, और आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो छोटा है या बड़ा है। यहाँ पर देखें, यूजिंग मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए, आपको पता है कि मीटर रूल की डिस्काउंट किया है 0.1 सेंटीमीटर है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है मीटर रूल की, इस पे हमने लेंथ को नाप किया है 4.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखें। और दूसरा लेंथ इसी मीटर रूल से नाप किया है 146.4 सेंटीमीटर। अब देखें, मीटर रूल एक है, एक ही डिवाइस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, एक ही डिस्काउंट वाले मीटर रूल पे हम दो वैल्यू नाप कर रहे हैं, एक L1 और एक L2। L1 कितना है 4.4 सेंटीमीटर, L2 कितना है 146.4 सेंटीमीटर, दो लेंथ। तो यहाँ पर प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन सेम है, दोनों सेम प्रिसाइज है, क्योंकि इशारिया के बाद एक हिंसा है, इशारिया के बाद 4, यहाँ पे इशारे के बाद 4।
तो मीटर रूल एक है, लीस्ट काउंट एक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एक है, तो मतलब के दोनों आंसर सेम प्रिसीजन के हैं, इसकी प्रिसीजन में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये L2 जो है, L2 इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटी L1 के मुकाबले में कम है। L1 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, L2 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों में सेम है, प्रिसीजन सेम है, लेकिन रिलेटिव अनसर्टेनिटी आपको पता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो अब यहाँ पर देखें, दोनों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, सेम है, दोनों की प्रिसीजन एक है, लेकिन मेजर्ड वैल्यू एक नहीं है, मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट है। तो अब अगर आप इस 0.1 प्लस माइनस 0.1 को 4 पे डिवाइड कर लें और इसी प्लस माइनस 0.1 को 146.4 पे डिवाइड कर लें, तो 4.4 पर डिवाइड करने से इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटी जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और 146.4 पर डिवाइड करने से इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम आ जाएगी। तो इस तरह L2 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम है और L1 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। इस तरह हम कहते हैं कि L2 इज़ मोर एक्यूरेट देन L1। L2 जो है ये मोर एक्यूरेट है L1 की बनिस्बत, इवन देयर प्रिसीजन आर सेम, हालांकि अगर इनके प्रिसीजन क्या है, सेम है। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल 2 पर्सन है, एक पर्सन 10 क्वेश्चन के 9 आंसर सही देते हैं, एक आंसर गलत देता है, एक आंसर गलत दिया है एक पर्सन ने, और दूसरे पर्सन जो है वो 100 क्वेश्चन आंसर देते हैं और उसमें 99 आंसर सही देते हैं, एक आंसर गलत देता है। तो अब देखें 10 वाला जो पर्सन है, जैसे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 आंसर सही दिए हैं, एक आंसर गलत दिया हुआ है, और जो 100 वाला है जिससे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसने भी 99 आंसर सही दिए हैं, एक आंसर गलत दिया है। तो गलती दोनों की एक एक आंसर है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि सर जी कौन सा वाला मोर एक्यूरेट है? वो 100 वाला जिन्होंने 99 आंसर सही दिए हैं। अब प्रिसीजन तो सेम है, 1 आंसर, अगर हम इसको प्रिसीजन के साथ रिलेट कर ले, प्रिसीजन सेम है, 1 आंसर गलत दिया है, लेकिन एक्यूरेसी उस 100 वाला जो आदमी है जिससे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है कंपेयर टू जिस आदमी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन L2 चूंकि मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा है, इस तरह ये मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू L1। तो इस एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है वो अलग चीज़ है, वो सेम चीज़ें नहीं है। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट होता है, जिस आंसर में एक्यूरेसी ज़्यादा होता है हम इसको लिखते हैं कि ये मोर एक्यूरेट है, और जिस आंसर में एक्यूरेसी कम होता है तो हम लिखते हैं कि ये लेस एक्यूरेट है। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, मेजर्ड वैल्यू को गिवन करते हैं। मेजर्ड वैल्यू, ये तो हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को गिवन किया था, एक मतलब गिवन का मतलब कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कांस्टेंट है, लीस्ट काउंट एक है, एक मीटर रूल है या एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और मेजर्ड वैल्यू के साथ हम एक्यूरेसी की रिलेशन इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में हमने देखा। अब एक्यूरेसी की रिलेशन हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ देखते हैं। अगर मेजर्ड वैल्यू एक है, मेजर्ड वैल्यू गिवन है, एक राड है और इस राड की लेंथ को हम मालूम करते हैं, इस राड की लेंथ को मालूम करते हैं L। तो ये गिवन है, ये एक गिवन लेंथ है। ओके, यूजिंग मीटर रूल, यूजिंग वर्नियर कैलिपर, एक दफ़ा मीटर रूल के साथ हम इसको मालूम करते हैं और दूसरी दफ़ा वर्नियर कैलिपर से हम इसको मालूम करते हैं। मीटर रूल से हमने मालूम किया कितना, 4.4 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर से हमने मालूम किया 4.41 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, इशारे के बाद 2 हैंड से नाप करते हैं, और मीटर रूल की लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इशारे के बाद 1 हैंड से को नाप करता है। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो L1 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है? L1 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, और L2 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। तो मतलब कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन L1 दिस इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन L2। L2 में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कम है क्योंकि वर्नियर कैलिपर है, लीस्ट काउंट इसकी कम है, और L1 में जो है ये इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ज़्यादा है क्योंकि ये मीटर रूल
पर हमने इसको मेजर किया हुआ है। तो तकरीबन ये लेंथ सेम है और इनको हम दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हमने मालूम किया है, एक मीटर रूल और एक वर्नियर कैलिपर। अब अगर आप रिलेटिव अनसर्टेनिटी को मालूम कर ले तो पहले आप 0.1 प्लस माइनस 0.1 को 4.4 पर तकसीम कर ले, फिर ये रिलेटिव अनसर्टेनिटी हो जाएगा L1 में, और फिर 4.4 1 सेंटीमीटर को प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर को 4.41 पर तकसीम कर ले तो आपको रिलेटिव अनसर्टेनिटी आ जाएगा L2 में। तो आप देखेंगे कि L1 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा आएगी क्योंकि यह टर्म ज़्यादा है, और L2 में रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम आएगी। तो इसका मतलब यह है कि राड की लेंथ तो एक है, मेजर्ड वैल्यू तो तकरीबन सेम है 4.4 4.1 सेंटीमीटर, लेकिन अगर आपके डिवाइसेस मुख्तलिफ है, पहले आप मीटर रूल को इस्तेमाल करते हो, फिर आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हो, तो L2 इज मोर एक्यूरेट देन एंड L1 इज लेस एक्यूरेट। L2 और L1 को देखें, L2 इज मोर एक्यूरेट क्योंकि इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम आ जाएगी, और L1 इज लेस एक्यूरेट क्योंकि इसमें रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो मतलब यह है कि अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू एक है और आप दो डिवाइस से इसको मालूम करते हो जो कि उनके जो लिस्ट काउंट है वो मुख्तलिफ है, तो उस मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी जिस मेजरमेंट को आपने एक ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किया है जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट कम हो, और उस मेजरमेंट में रिलेटिव अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी, यानी वो लेस एक्यूरेट होगा जिस मेजरमेंट को आपने इसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नाप किया हो जिसकी लिस्ट काउंट ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखें, L2 is more accurate and L1 is less accurate. Also, L2 more precise, L1 less precise. यहाँ पर L2 जो है ये more accurate भी है क्योंकि इसमें relative uncertainty कम है, और ये more precise भी है क्योंकि इसमें absolute uncertainty भी कम है, और L1 less accurate भी है और less precise भी है क्योंकि इसमें relative uncertainty भी जो है ज़्यादा है और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है। तो इस तरह यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि एक्यूरेसी जो है वो मेजर्ड वैल्यू और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दोनों पर डिपेंड करता है, वाइल प्रिसीजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर डिपेंड करता है और मेजर्ड वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता। दिस इज द फिजिक्स अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी की जो क्वेश्चन है इसकी स्टेप 2 की तरफ हम आते हैं। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप 2 को देखें, हाउ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर डिटरमाइंड ऑफ गिवन मेजर्ड वैल्यूज़। एक गिवन मेजर्ड वैल्यू है तो इसकी आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को कैसे गेस करेंगे, कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे। प्रिसीजन कैसे गेस करते हैं हम, कैसे एक मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन को हम लिखते हैं। प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू इज गेस फ्रॉम द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में आप लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर देखेंगे और उसकी पोजीशन को आप देखेंगे कि वो किस पोजीशन पर है, उसी पोजीशन के थ्रू आप एक मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन लिखेंगे, विच इज एक्चुअल द एम प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। ये एक्चुअल हम प्रिसीजन लिखते हैं कि, लेकिन ये प्रिसीजन नहीं होता, ये एम प्रिसीजन होता है। एक्चुअल हम प्रिसीजन को मेजर्ड वैल्यू या प्रिसीजन को हम लेते हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम यहाँ पे प्रिसीजन को डायरेक्टली लिस्ट काउंट के बराबर लिखते हैं, लेकिन प्रिसीजन जो है वो लिस्ट काउंट के बराबर नहीं होता, वो लिस्ट काउंट के तो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रिसीजन को लिस्ट काउंट से जो है रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं होगा कि ये लिस्ट काउंट ज़्यादा है तो हाई प्रिसीजन है, लिस्ट काउंट ज़्यादा है तो लो प्रिसीजन है। एक्चुअल जो लिस्ट काउंट से आप प्रिसीजन मालूम करते हो वो प्रिसीजन नहीं होता, वो एम प्रिसीजन होता है। इस टेबल में आप देखें, आपको मेजर्ड वैल्यू दिए हैं 2642 मीटर, 2642 मीटर। तो इसकी आप प्रिसीजन कैसे लिखेंगे? आप इस हिंसे में, इस मेजरमेंट में लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर की पोजीशन को देखें तो इसमें जो 2 है, दिस इज द लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर, और इसकी पोजीशन क्या है? यूनिट।
इसकी पोजीशन यूनिट 10, 100, 1000। तो लार्ज सिग्निफिकेंस फिगर की पोजीशन यूनिट पर है, तो मतलब कि इसकी लीस्ट काउंट या इसकी प्रिसीजन 1 मीटर है। अब देखें, फिलहाल चलो इसको प्रिसीजन का नाम देते। तो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ 2050 मीटर, तो यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंस नहीं है, ये 5 आखिरी सिग्निफिकेंस डिजिट है सिग्निफिकेंस फिगर के रूल के मुताबिक। तो ये किस जगह पर है? 10 प्लेस पर है, तो इसकी लीस्ट काउंट या इसकी प्रिसीजन 10 मीटर आ जाएगी। अब देखें, इस मेजरमेंट में लीस्ट काउंट 1 मीटर है, इस मेजरमेंट में लीस्ट काउंट 10 मीटर है। अब इस मेजरमेंट वैल्यू की लीस्ट काउंट कम है और इस मेजरमेंट वैल्यू की लीस्ट काउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने प्रिसीजन को भी लेकर कि इसकी प्रिसीजन 1 है और इसकी प्रिसीजन 10 है। तो अगर आप इस तरह लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि सर जी यहाँ पे तो प्रिसीजन 10 मीटर है, यहाँ पे प्रिसीजन 1 मीटर है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ प्रिसीजन ज़्यादा है और यहाँ प्रिसीजन कम है। इस तरह नहीं है। ये प्रिसीजन आपने 10 मीटर लेका है, इसको सिर्फ आप इस 10 मीटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इस लीस्ट काउंट के साथ आप रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी इस 10 मीटर का ये मतलब नहीं है कि ये मोर प्रिसाइज है, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है, इसमें प्रिसीजन कम है इसके मुकाबले में। तो पर हम क्यों यहाँ पे 10 मीटर प्रिसीजन लिखते हैं? ये एक्चुअल प्रिसीजन नहीं है, ये एक्चुअल एम प्रिसीजन है। प्रिसीजन और एम प्रिसीजन आपस में इनवर्स है। जहां एम प्रिसीजन ज्यादा होगा वहां प्रिसीजन कम होगा। ये 10 मीटर प्रिसीजन नहीं है, ये एम प्रिसीजन है और ये तो यहाँ पे एम प्रिसीजन कम है इसके मुकाबले में और यहाँ पे एम प्रिसीजन ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो मतलब कि यहाँ पे प्रिसीजन ज़्यादा है, एम प्रिसीजन कम है, यहाँ पे प्रिसीजन कम है, एम प्रिसीजन ज़्यादा है। तो जो हम लिखते हैं वो प्रिसीजन नहीं है, वो एम प्रिसीजन है, लेकिन बुक में प्रिसीजन लिखा हुआ है। तो प्रिसीजन से हम ये यहाँ पे नतीजा निकाल सकते हैं कि ये प्रिसीजन एक्चुअल लिखा हुआ है, लेकिन ये प्रिसीजन की सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लिस्ट काउंट से लिया गया है। बाकी आपके पास जब प्रिसीजन ज़्यादा आता हो तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअल प्रिसीजन कम आ गया है, इसका मतलब यह है। अगर आप प्रिसीजन इसको न लेके एम प्रिसीजन लेके तो ये बेहतर बिल्कुल सही हो जाएगा कि लिस्ट काउंट यहाँ पर देखें, इसमें ये वाला लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर है 34,000 किलोमीटर में, तो इसकी पोजीशन जो है ये 1000 पर है, तो इसकी 1000 किलोमीटर लिस्ट काउंट है या 1000 किलोमीटर प्रिसीजन है। तो यहाँ पर देखें, अगर इसकी प्रिसीजन 1000 है, इसके प्रिसीजन 10 है, तो इसका मतलब कि सर जी यहाँ पे तो प्रिसीजन ज़्यादा है, इसका मतलब कि मोर प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज नहीं है। प्रिसीजन इसकी सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेशन की है, बाकी ये लेस प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज है। बल्कि आप कह दें कि यहाँ पे एम प्रिसीजन 1000 है, यहाँ पे एम प्रिसीजन 10 है, तो एम प्रिसीजन यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब कि ये लेस प्रिसाइज बन जाएगा, प्रिसीजन में कम आएगी। और यहाँ पर एम प्रिसीजन 1 है, यहाँ पर एम प्रिसीजन 1000 है, तो एम प्रिसीजन ज़्यादा है इसमें। तो यह प्रिसीजन नहीं है, ये एम प्रिसीजन है, ये आप लोग नोट कर ले। 203.05 किलोग्राम, इसमें लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर ये 5 है, 10th 100 प्लेस पर, तो इसके मतलब 0.01 kg। यहाँ पे इसकी लिस्ट काउंट जो हो जाएगी 0.000001, 0.000001, क्योंकि ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंस फिगर है। इसकी लिस्ट काउंट 1 हो जाएगी, एम प्रिसीजन भी 1 हो जाएगी, ये भी एम प्रिसीजन है। और ये इसकी लिस्ट काउंट जो है 0.001 आ जाएगी और इसकी एम प्रिसीजन भी 0.001 आ जाएगी। और यहाँ पे जो है 100.050 किलोमीटर, इसकी एम प्रिसीजन 0.001 आ जाएगी। आपने लिखा है कि प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू लिस्ट काउंट, और यहाँ पे तो डायरेक्टली आप प्रिसीजन को सर जी लिस्ट काउंट के साथ लिखते हो, तो ये एक्चुअल प्रिसीजन नहीं है, ये एक्चुअल एम प्रिसीजन है। तो इन मेजर्ड वैल्यूज में सबसे कम एम प्रिसीजन किस में है? इसमें सबसे कम एम प्रिसीजन है, तो ये वैल्यू जो है ये मोर प्रिसाइज वैल्यू है। इसमें प्रिसीजन हाई है, मोर प्रिसाइज वैल्यू है, दिस इज मोर प्रिसाइज वैल्यू। और
सबसे ज़्यादा एम प्रिसीजन इस 34,000 किलोमीटर में है, 34,000 किलोमीटर में। तो ये वैल्यू, इस वैल्यू की एम प्रिसीजन सबसे ज़्यादा है, एम प्रिसीजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रिसीजन सबसे कम है। तो ये वैल्यू इस सेट में लेस प्रिसाइज वैल्यू है। तो आप किसी भी मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन को कैसे निकालेंगे? एक्चुअल आप किसी भी मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन नहीं, एम प्रिसीजन निकालते हो, तो एम प्रिसीजन की बेस पर आप कहते हो कि ये मेजर्ड वैल्यू लेस प्रिसाइज है, ये मोर प्रिसाइज है। एम प्रिसीजन जस्ट से लिस्ट काउंट के बराबर हम लिखते हैं। अगर लिस्ट काउंट ज्यादा है, एम प्रिसीजन ज्यादा है, प्रिसीजन कम है। लिस्ट काउंट कम है, एम प्रिसीजन कम है, प्रिसीजन ज्यादा है। जैसा कि सबसे कम लिस्ट काउंट ये वाला है इस हेंसे का, इस मेजर्ड वैल्यू का, तो इसकी लिस्ट काउंट कम है, एम प्रिसीजन भी कम है, प्रिसीजन ज्यादा है, मोर प्रिसाइज है। और इसकी लिस्ट काउंट सबसे ज्यादा है, ये मोर, इसमें एम प्रिसीजन ज्यादा है, इसलिए तो ये लेस प्रिसाइज है। तो लिस्ट काउंट से जो हम गेस करते हैं वो प्रिसीजन नहीं होता। बुक में तो प्रिसीजन लिखा है, लेकिन मैंने अपने बुक में IMS के साथ लिखा है, एम प्रिसीजन आप भी इसके साथ लेके। एक्यूरेसी की तरफ आते हैं। Accuracy is guessed from the number of significance figure and the measured value. एक measured values में accuracy को guess करने के लिए हम number of significance figure से इसको जोड़ देते हैं। precision को हम list count से जोड़ देते हैं, लेकिन ये actual precision नहीं है, m precision है। ये क्या है? दिस इज दी एम प्रिसीजन। और अगर हम एम प्रिसीजन को जो है वो गेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रिसाइज है या प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि एम प्रिसीजन और प्रिसीजन आपस में उल्टा है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। जिस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा होंगे, एक्यूरेसी भी ज्यादा होगा, गलती कम होगी इसमें। और जिस नंबर में, जिस मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंस फिगर कम है, उसमें एक्यूरेसी भी कम होगी। देखें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर किस पे डिपेंड करता है? मेजर्ड वैल्यू पर, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर लिस्ट काउंट पर। मेजर्ड वैल्यू के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर डायरेक्टली है, और लिस्ट काउंट के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इनवर्सली है। अगर आपकी लिस्ट काउंट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर खुद बहुत कम होंगे एक मेजर्ड वैल्यू। अगर आपकी एक ही लिस्ट काउंट पर मेजर्ड वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब कि सिग्निफिकेंस फिगर भी बढ़ रहे हैं। इसको देखें, एग्जाम्पल 1 में दो वैल्यूज है, एक 4.4 सेंटीमीटर है, एक 137.5 सेंटीमीटर है। देखिए दोनों की लिस्ट काउंट सेम है, 0.1 और 0.1, दोनों की लिस्ट काउंट सेम है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर, 137.5 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर में 2 सिग्निफिकेंस फिगर है, 137.5 सेंटीमीटर में 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर क्यों बढ़े, यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कम है, यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है। लिस्ट काउंट दोनों की क्या है? सेम है। तो एक गिवन लिस्ट काउंट पर जितना आपकी मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगी, इतना ही इसमें सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा होंगे। और आपने पढ़ा है एक्यूरेसी के फिजिक्स में कि अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है एक गिवन लिस्ट काउंट पर, गिवन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पर, तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम है। अगर रिलेटिव अनसर्टेनिटी कम है तो एक्यूरेसी ज्यादा है। तो यहां पे ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा है। ये तो सिग्निफिकेंस फिगर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू मेजर्ड वैल्यू एंड एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर। अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है तो सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा होंगे, अगर सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा होंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। 4.4 सेंटीमीटर और 4.41 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू तकरीबन सेम है, 4.4, 4.41 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस फिगर 3 है। तो सेकंड वाला मेजर्ड वैल्यू जो है उसमें सिग्निफिकेंस फिगर 3 है, फर्स्ट वाले मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंस फिगर 2 है। हालांकि मेजर्ड वैल्यू तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंस फिगर फिर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट काउंट कम है, 0.01 है सेंटीमीटर है, और यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है। तो लिस्ट काउंट के कम होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर बढ़ गए, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर के बढ़ने से एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो एक्यूरेसी दो सिग्निफिकेंस फिगर के इंक्रीज होने से एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। इस तरह हम सिग्निफिकेंस फिगर के साथ एक्यूरेसी को जोड़ देते हैं। अब सिग्निफिकेंस फिगर कैसे बढ़ेंगे? ये दो
बातों पर डिपेंड करता है, मेजर्ड वैल्यू पर, और दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मेजर्ड वैल्यू पर और लिस्ट काउंट पर। लिस्ट काउंट कम, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा, एक्यूरेसी भी ज्यादा। लिस्ट काउंट ज्यादा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर कम और एक्यूरेसी भी कम। मेजर्ड वैल्यू ज्यादा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर भी ज्यादा गिवन लिस्ट काउंट पर और एक्यूरेसी भी ज्यादा। मेजर्ड वैल्यू कम, सिग्निफिकेंस फिगर भी कम आएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी जो है वो कम होगी। तो प्रिसीजन को आप एक मेजर्ड वैल्यू में से लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर की पोजीशन से मालूम करते हो कि इसकी पोजीशन क्या है। जैसा कि यहाँ पे लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर की पोजीशन 1 है, यूनिट है तो 1 मीटर, यहाँ पे 10 है तो 10 मीटर, यहाँ पे 1000 है तो 1000 किलोमीटर। ये है प्रिसीजन। वाइल एक्यूरेसी जो है, ये देखिए एक्यूरेसी फर्स्ट वन में एक्यूरेसी कितना है, 4 है। फर्स्ट वन में एक्यूरेसी 4 है। सर जी एक्यूरेसी 4 है, इसका मतलब क्या है? एक्यूरेसी 4 है, इसका मतलब ये नहीं है आप 4 से इस तरह एक्यूरेसी नहीं मालूम करते कि एक्यूरेसी कितना है, लेकिन आप देखें टेबल को, यहाँ पे एक्यूरेसी 4 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 4 है, यहाँ पे एक्यूरेसी 3 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 3 है, 0 सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे एक्यूरेसी 2 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर सिर्फ 2 है, यहाँ पे एक्यूरेसी 5 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 5 है, यहाँ पे एक्यूरेसी 3 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 3 है, यहाँ पे एक्यूरेसी 2 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 2 है, यहाँ पर एक्यूरेसी 4 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 4 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस एक्यूरेसी 6 है क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर 6 है। तो अब इनका मतलब ये है कि सबसे मोर एक्यूरेट वैल्यू जो है वो ये वाला, दिस इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू, ये मोर एक्यूरेट वैल्यू है, मोर एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू। 100.050 किलोमीटर मोर एक्यूरेट वैल्यू है एज कंपेयर टू द अदर वन। तो आप जब एक्यूरेसी को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर से गेस करेंगे तो जिस वैल्यू में सिग्निफिकेंस फिगर ज्यादा है वो दो तरीकों से ज्यादा आ सकते हैं, तो एक्यूरेसी ज्यादा है इसकी। जिस वैल्यू में सिग्निफिकेंस फिगर कम है तो एक्यूरेसी इसकी कम है। जैसा कि इनमें सबसे कम सिग्निफिकेंस फिगर 2 और 2, ये किस में है, 34,000 किलोमीटर और 75 न्यूटन। इन दो में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर सबसे कम है। तो ये इस टेबल में ये दो वैल्यूज जो है ये लेस एक्यूरेट है, दीज आर लेस एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट। इससे हमें यह पता नहीं चलता कि कितना एक्यूरेसी, इससे हमें सिर्फ यह पता चलता है कि एक्यूरेसी ज्यादा या एक्यूरेसी कम, और इससे भी हमें यह पता चलता है कि इम्प्रिसिजन ज्यादा या इम्प्रिसिजन कम, प्रिसीजन ज्यादा या प्रिसीजन कम। तो इस तरह आप एक्यूरेसी को नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर के साथ जोड़ देते हैं और इम्प्रिसिजन को आप लिस्ट काउंट के साथ जोड़ देते हैं, या सिग्निफिकेंस फिगर की लास्ट सिग्निफिकेंस फिगर की जो पोजीशन होता है उससे जोड़ देते हैं। तो इससे सिर्फ आपको यह पता चलता है कि प्रिसीजन ज्यादा है या इम्प्रिसिजन ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है या एक्यूरेसी ज्यादा है। दिस इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 को देखे, कंसेप्ट ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के जरिए हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये सिंपली डायग्राम मैंने बनाया है और इससे एक्यूरेसी और प्रिसीजन की लास्ट वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट डायग्राम को देखिए, ये डायग्राम किसके है, ये एक टारगेट है और इस टारगेट को आप निशाना बना रहे हो और आपके निशाने यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर आपके निशाने जो है वो आपस में क्लोज है, क्लोजली स्पेस टू ईच अदर है, क्लोजली अटैच्ड है, लेकिन ये टारगेट से जो है वो दूर है। तो आपके निशाने मोर प्रिसाइज तो है लेकिन आपके निशाने लेस एक्यूरेट है। आपके निशाने मोर प्रिसाइज है लेकिन आपके निशाने जो है वो लेस एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि अपने आपस में तो नज़दीक है लेकिन टारगेट से जो है वो क्या है, वो दूर है। तो इस तरह एक वैल्यू मोर प्रिसाइज हो सकता है, एक मेजरमेंट मोर प्रिसाइज हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मोर एक्यूरेट हो, लेस एक्यूरेट हो सकता है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको मेजरमेंट के साथ रिलेट कर ले तो आपके मेजर्ड वैल्यूज जो आप नाप रहे हो वो क्लोज टू ईच अदर हो सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू से क्या है, बहुत दूर है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा है, वो मोर प्रिसाइज है,
वो वैल्यूज़ को क्लोज टू ईच अदर मेजर कर रहे हैं, लेकिन आप गलती कर रहे हो किसी और की वजह से, किसी और गलती आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ है वो एक्चुअल वैल्यू से दूर आ रहे हैं। ओके, सेकेंड डायग्राम को देखे, ये मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। ये वैल्यूज़ देखे, ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज़ टारगेट के, ये निशाने टारगेट के बिल्कुल नज़दीक है। ये निशाना एक तो टारगेट पे लगा हुआ है, टारगेट के बहुत नज़दीक है, लेकिन अपने दरमियान में अगर उनके दरमियान आप जो है देखें तो उनके दरमियान थोड़ा सा गैप ज़्यादा है एक्यूरेट और आपकी टारगेट और निशाने में जो फ़र्क है वो कम है और आपके दो निशानों में फ़र्क ज़्यादा है। तो मतलब कि आपके निशाने जो है वो लेस प्रिसाइज तो है लेकिन मोर एक्यूरेट है। तो एक वैल्यू मोर एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मोर प्रिसाइज भी होगा, वो लेस प्रिसाइज हो सकता है, डिपेंड करता है। अब नंबर सी अगर हम देखें, ये मोर एक्यूरेट भी है और मोर प्रिसाइज भी है, क्योंकि आपस में भी नज़दीक है और टारगेट को भी लगे हुए है, नज़दीक है आपके निशाने। तो ये डायग्राम जो है हमें चाहिए, फिजिक्स में ये वाला डायग्राम हमें चाहिए। हमें ऐसे मेजरमेंट करने चाहिए जो कि मोर प्रिसाइज भी हो और एज वेल एज मोर एक्यूरेट भी हो, हमें ऐसे मेजरमेंट करने चाहिए। और अगर डायग्राम नंबर डी को देखें तो लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, ये देखें अपने आपस में बहुत दूर है ये निशाने और टारगेट से भी बहुत दूर है। तो मतलब कि ये वाला जो है ये डायग्राम ये लेस प्रिसाइज भी है आपकी। अगर हम इसको मेजरमेंट के साथ रिलेट कर ले तो ये आप जो डिस्काउंट डिवाइस इस्तेमाल करते हो वो लेस प्रिसाइज भी है और आप भी जो है गलती कर रहे हो मतलब लेस एक्यूरेट भी है। तो ये डायग्राम लेस एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट लेस प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट। तो इनसे हमें यह पता चलता है कि प्रिसीजन एक्यूरेसी आर टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट, नॉट टू सेम कॉन्सेप्ट्स। एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो ये है कि अगर आपको लिखा है कि g इज इक्वल टू 10 और प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपसे पूछा है कि आप मुझे ये बताएं कि ये g जो है ये मोर एक्यूरेट है या लेस एक्यूरेट है, मोर प्रिसाइज है लेस प्रिसाइज क्या है। मतलब ये g जो है ये g इसकी आंसर है क्या लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। ये एमसीक्यूज में आता है, ईटा टेस्ट एमसीक्यूज में जब हम कोचिंग करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। आपको कैसा पता चलेगा कि सर जी आपने कैसे ये मालूम किया कि लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। देखिए ये 10x की एक्चुअल या गिवन वैल्यू है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 10 प्लस 2 भी लिख सकते हैं और 10 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। 10 प्लस 2 से आ जाएगा 12 और 10 माइनस 2 से आ जाएगा 8। तो आपके दो मेजर्ड वैल्यूज है, एक 8 है और एक 12 है। 8 और 12 आपस में कितने दूर है बाई 4 और 12 10 से कितना दूर है, एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है बाई 2। 8 एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है बाई 2। तो यहां पर आप देखें आपके मेजर्ड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज से बाई 2 दूर है और आपके मेजर्ड वैल्यूज आपस में बाई 4 जो है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर है। यहां पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो दो मेजर्ड वैल्यूज है वो एक्चुअल वैल्यूज के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू कि ये एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब है। तो इस तरह अगर एक दूसरे से करीब कम है इसके मुकाबले में तो ये लेस प्रिसाइज बन गए क्योंकि प्रिसीजन n के दरमियान क्लोजनेस को शो करता है। और अगर ये मोर जो है गिवन वैल्यू को इसके मुकाबले में ज़्यादा करीब है तो मतलब कि ये मोर एक्यूरेट हो गए क्योंकि एक्यूरेसी जो है ये मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान क्लोजनेस शो करता है। प्रिसीजन n दो वैल्यू के दरमियान क्लोजनेस शो करता है तो इसकी प्रिसीजन जो है कम है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। इस तरह ये वैल्यू जो है ये लेस प्रिसाइज है और मोर एक्यूरेट है। ओके, थैंक यू।